हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लाया हूँ और याद रखिएगा, जो आपका एरर बेस्ड, फिलर बेस्ड, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बेस्ड, PQRS बेस्ड, वो आपका क्वेश्चंस है। ओके, ये आपका जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, ये फिलर बेस्ड है। नेवर दैट ही वुड ट्रीट मी सैडली, आई ड्रीम, ड्रीम आई, डू आई ड्रीम और डिड आई ड्रीम। याद रखिएगा, आई हैव टाउट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और उसी में से सर ये क्वेश्चन जो एक इन्वर्सन पार्ट से लिया हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा, मैं आपको एडवांस चैप्टर एडवर्ब पढ़ाया था, उसी में से एक क्वेश्चंस है। नेवर, याद रखिएगा, इन्वर्सन्स के बारे में आपको बताया गया था कि इन्वर्सन्स हैज़ टू टाइप्स, एक पार्शियल होता है और एक कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, जैसे रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, अंडर नो अकाउंट, अंडर नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशंस, नेवर। याद रखिएगा, इत्यादि जो शब्द होते हैं वह इन्वर्सन्स लेते हैं और इन्वर्सन्स का रूल्स होता है कि इन्वर्सन वर्ड के बाद आपको ऑक्सिलरी सेट करना है, नॉट डायरेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं। तो याद रखिएगा, नेवर के बाद डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट सेट किया हुआ है, ये गलत हो गया। ड्रीम आई, याद रखिएगा सर, ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्शियल है और पार्शियल का एक रूल होता है कि सर पार्शियल वर्ड्स के बाद हमको ऑक्सिलरी रखना है। सो यहाँ पर सर मेन हो गया, तो ये आउट हो गया। डू आई ड्रीम और डिड आई ड्रीम, याद रखिएगा, डू आई ड्रीम भी हो सकता है, डिड आई ड्रीम भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन वहाँ पर फिट हो सकते हैं। बट आगे जो आगे का क्लाउज हमारा वुड ट्रीट है, इसका मतलब है कि ये पास्ट है। अगर पास्ट है तो इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होगा। सी आपका आउट हुआ, आपका आंसर हो जाएगा डी, डिड आई ड्रीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। लेट यू एंड आई टेक अप दिस चैलेंज, याद रखिएगा, यू एंड आई को सुधारना है। लेट ये आपका वर्ब है और आपको पढ़ाया गया है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो याद रखिएगा, यू तो ऑब्जेक्ट इसको रख सकते हो, बट यहाँ पर मेरा आई है, सब्जेक्ट तो आएगा नहीं। अब नहीं आएगा तो सबसे पहले आपका डी कटा, इसको सुधारने की ज़रूरत है। आई एंड यू, आई ये भी सब्जेक्ट है, ये भी गया। याद रखिएगा, यू ऑब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट, ये सही है, बट मी एंड यू ये भी सही है, क्योंकि ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ए भी एक ऑब्जेक्ट, ए भी एक ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि यदि दो प्रोनाउन अगर वह एक ही सेंटेंस में अगर आता हो तो आपका फॉर्मूला 231 होता है। याद रखिएगा, तो यहाँ पर 2 और 1 है और यहाँ पर 1 और 2 है। याद रखिएगा, 1-2 रूल नहीं होगा, सो ये कट गया। आपका रूल होता है 2-1, सेकेंड द फर्स्ट, योर आंसर्स विल बी ए विल बी राइट आंसर। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है और ये आपका कॉमन एरर पर बेस्ड है। इफ़ आई फेल इन द एग्जामिनेशन, ये पार्ट ए हो गया, आई शैल गिव ये पार्ट बी हो गया और द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ये पार्ट सी हो गया। डी में नो एरर है। याद रखिएगा, इफ़ आई फेल इन द एग्जामिनेशन, दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई गलत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद मेरा कंजंक्शन के बाद मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेरा V1 है, वो बिल्कुल सही है। और आने वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो फ्यूचर में होता है। आई शैल गिव, ये भी एक फ्यूचर है।
द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस, बट ये जो गिव है ना, याद रखिएगा, आई सेल गिव नॉट आई सेल टेक द एग्जामिनेशन, नॉट आई सेल गिव द एग्जामिनेशन। सो गिव वर्ड वहाँ पर गलत है, यहाँ पर गिव को हटा करके आपको टेक करना पड़ेगा, तो पार्ट बी गलत हो गया। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सिंगल और सब्स्टिट्यूशंस पर है, और याद रखिएगा जिस वर्ड में अगर साइड हो तो साइड रिलेट करता है आपका मर्डर से, स्लायर से। ओके। सो द किलर ऑफ द वाइफ, याद रखिएगा, साइड 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 साइड, साइड का मतलब होता है जो हत्या से रिलेटेड होती है। तो द किलर ऑफ द वाइफ, हिमी का मतलब होता है मानो, हिमी साइड, मानो हत्या हो गया, ये गलत हो गया। वहाँ पर वाइफ की बात पूछ रहा है, वाइफ के बारे में पूछ रहा है, तो हिमी का मतलब मानो होता है, तो ये आउट हो गया। रेजी साइड, रेजी का मतलब होता है राजा, तो राजा का हत्या, ये भी आउट हुआ। और इरोक्सी साइड, इरोक्सी का मतलब पत्नी होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वह सी ही बनता है, इरोक्सी साइड। द किलर ऑफ द वाइफ इज इरोक्सी साइड। और इन्फेंटिसाइड, याद, इन्फेंटिक का मतलब बच्चा होता है, तो ये भी आउट हुआ, आपका आंसर सी है, इरोक्सी साइड। ओके। ये आपका जम्बल्ड सेंटेंस है जो कि PQRS पर बेस्ड है, याद रखिएगा, SRPQ, PQRS, QPRS और RPQS, याद रखिएगा। रोहित ये दिया हुआ है, और मुकेश हु स्टडीज इन द सेम स्कूल पेड द फीस ऑफ हिज फ्रेंड हु वाज रिच, ये आपको अरेंज करना है। तो याद रखिएगा, मुकेश अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सॉरी, रोहित अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आ सकता है, या हो सकता है कि उसका रिलेटिव प्रोनाउन भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, रोहित हु वाज रिच, याद रखिएगा, यानी कि रोहित के बाद डायरेक्ट मेरा एस से स्टार्ट होगा, और यदि मेरा एस से स्टार्ट होगा तो याद रखिएगा एस में हमारा एक ही ऑप्शन है, ओके, ए है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर।